नमस्कार। रागिनीज न्यूट्री किचनेट में मैं राजवर्धन आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक स्वीट डिश जो कि बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस है वो बनाने जा रहे हैं और इसका नाम है मावे की कचौरी। मावे की कचौरी का ओरिजिन जोधपुर शहर से है और इसको जोधपुर की मावे की कचौरी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अब इसकी महक पूरे भारत में फैल चुकी है और जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी। तो आइए बनाते हैं हम जोधपुर की प्रसिद्ध मावे की कचौरी। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। साथ ही अपने मित्रों परिवार वालों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आइए बनाते हैं। मावे की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे। ये है, मैंने 250 ग्राम मैदा लिया और इस मेजरिंग कप के हिसाब से देखते हैं तो ये लगभग 1.25 कप होता है। अब इसमें मैंने 60-62 ग्राम देशी घी लिया है मोयन के लिए, और अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखते हैं तो ये लगभग 2.5 टेबल स्पून होगा। तो अब इसको हम मैदा में डाल देंगे और फिर उसको दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर जब ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे तो फिर हम इसकी मैदा की मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो अगर मुट्ठी बन जाती है तो इसका मतलब हमारा मोयन एकदम सही है। ये देखिए, इसका मतलब मोयन सही है। अगर मुट्ठी नहीं बनती तो हमें थोड़ा सा मोयन और लगाना पड़ता है। अब इसको हम जिस तरह से पूड़ी का आटा गूंथते हैं उतना ही सख्त इसको गूंदेंगे, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदूंगा। ये देखिएगा, ये अच्छी तरह से गूंद गया है। जिस तरह से पूड़ी का आटा जितना सख्त होता है उतना ही मैंने लगाया है इसको। अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख रहा हूँ, और ये मलमल के कपड़े से इसको ढक दिया है। ये मैंने इसको गीला नहीं किया है, सूखा ही है। अब आगे की तैयारी करते हैं। जो इसके अंदर फिलिंग मावे की करेंगे उसको अब हम तैयार करेंगे। तो मैं मावे को भूनने के लिए 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने ये घी लिया है। अब इसमें ये मैंने मावा है, मैदा अपनी 250 ग्राम थी तो उसका आधा 125 ग्राम ये मावा है। एकदम मुलायम मावा है, ताजा। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे पलटे की सहायता से। फ्लेम अब मैंने लो कर दी है, और इसकी सिकाई इस तरह से करनी है कि इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए और एक गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये मैंने 20 बादाम थी लगभग, जिसको ग्रेट कर लिया था, ये इसमें डाल रहा हूँ। बस थोड़ी सी मैं बचा रहा हूँ बाद में गार्निशिंग के लिए। और इसी तरह ये 20-22 पिस्ते थे, इनको मैंने भिगो दिया था, उनके छिलके हटा के ग्रेट कर लिया है और ये डाल रहा हूँ इसमें। बस थोड़ा सा मैं बचा रहा हूँ गार्निशिंग के लिए। अब इनको अच्छी तरह से
मिक्स कर लेते हैं। अब ये 4 बड़ी इलायची थी, जिसको डोडा भी बोलते हैं, उसको छील के इसके दाने निकाल लिए हैं और ये 4 इलायची के साबुत दाने सारे ही डाल रहा हूँ। इसको हमने पीसा या कूटा नहीं है। अब इसमें 2 स्पेशल चीज़ डलती हैं, एक तो ये जायफल है और ये जावित्री। ये जायफल की ही पत्तियां होती हैं पेड़ की, जायफल और जावित्री। जायफल ये 1/4 ग्रेट करके डालेंगे और इसको हम चूरा करके डालेंगे। जावित्री है, जायपत्री, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये मेरे पास पहले से ही आधा जायफल था, तो इसको मैं ग्रेट करके डालता हूँ 1/4। इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, प्लस मावा बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी जावित्री को भी अच्छी तरह से चूरा करके ये दोनों चीजें इस मावे की कचौरी में 4 चांद लगा देती हैं। ये देखिए, मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से मसल कर चूरा करके डाल दिया है। अब इसको भी मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अब ये लगभग मैंने 20 छोटी इलायचियां ली थी और 2 चम्मच चीनी के साथ साबुती पीस ली। अब ये मैं यहाँ पर 1 टीस्पून इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया इसमें खुशबू के लिए। अब इसको मैं धीरे धीरे चला रहा हूं और ये मसाला गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जब तक इसको भूनेंगे, और ताकि इसका मॉइस्चर सारा निकल जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये एकदम तैयार हो गया है हमारा। अब इसको जब ठंडा होने के बाद इसमें लोग बाग चीनी डालते हैं, पर मैं यहाँ चीनी के बजाय दरदरी मिश्री डाल रहा हूँ। इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। ये 1 टेबल स्पून दरदरी मिश्री है। इसको मैं जब ही डालूंगा जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा। अब ये आटा भी हमारा रेस्ट करने के बाद अच्छा हो गया है। अब इसको हम 2-4 बार पटक लेंगे ताकि ये एक सार हो जाए। बाजार में तो मावे की कचौरी बड़ी मिलती है, लेकिन वो पूरी हम खा नहीं सकते हैं, इसलिए हम घर के हिसाब से थोड़ी छोटी ही बनाएंगे। इस 250 ग्राम मैदा की मैं 6 कचौरियां बनाऊंगा। तो इसको आटे को गोलाकार करके अब मैं 6 लोइयां बना लेता हूं। अब ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं ये दरदरी मिश्री डाल रहा हूं 1 टेबल स्पून। तो इस तरह से हमारी ये फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम कचौरी बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए 6 बराबर लोइयां हो गई हैं। इसको मैंने चकला लिया है, चकले पर इसको बेलते हैं।
ये गैस जला दी है और घी भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। मावे की कचौरी देसी घी में ही अच्छी लगती है। तो लोई तैयार होगी, देखिएगा इसकी मोटाई देखिएगा आप। आपको भी बनाना है तो इतनी मोटाई रखना जरूरी है। ये हाथ में देखिएगा तो हाथ के नाप के हिसाब से पूरी हथेली को कवर कर रही है मेरी। अब इसमें लगभग 2 टीस्पून मैं ये मावे की जो मसाला तैयार किया है वो डाल रहा हूं। आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसको हमें जोड़ना है, तो देखिएगा आप किस हिसाब से मैं जोड़ रहा हूं। धीरे धीरे करके सब तरफ से बंद कर दिया इसको मैंने, और एक पोटली की शेप में इसको दे रहा हूं। ये देखिएगा, और इसको इस तरह से चाबी घुमाते हैं वैसे मैंने ये घुमा दिया है इसको, गुंडी बांध दी है इसकी। और ये ऊपर से जो एक्स्ट्रा मैदा हो गई थी उसको निकाल दिया है। अब इसको हम धीरे धीरे करके फैला लेंगे अच्छी तरह से गोलाई देते हुए। ये मेरे को तो लग रहा था कहीं से थोड़ा छेद है, तो मैंने थोड़ी सी पैकिंग लगाई है। ये मैंने देखो पूरा इसको मैंने हाथ से ही किया है। ये देखिएगा, इसको हमें बहुत धीरज से और बहुत हल्के हाथ से बनाना है ताकि मसाला बाहर नहीं निकले। ये देखिएगा आप, साइज भी आपने देख ली है। एक और बना के बताता हूं मैं। गोला करके इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेल लेते हैं। मोटाई उतनी रखनी जितना मैंने आपको पहली कचौरी बनाते वक्त बताई थी। ये देखिएगा इतना मोटा होना, ये देखिएगा आपने। ये लगभग 2 टीस्पून इसमें मैंने मसाला डाला है। अब इसको देखिए बंद करने की। ये देखिएगा आप, धीरे धीरे सब तरफ से इसको पैक कर दिया है। अब इसको हम पोटली की शेप दे देंगे। और ऊपर चाबी लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा मैदा होगी उसको निकाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से दबा देंगे। अब इसको मैं देखिए बेलन से फैला रहा हूँ। इस पहले वाली मैंने हाथ से फैलाई थी, ये बेलन से भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन चलाना है। तो इस तरह से हम सारी कचौरियां बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए सब कचौरियां बन गई है, और वो जो एक्स्ट्रा मैदा बची थी तो उसकी छोटी कचौरी बन गई है। जिसे रागिनी कह रही है मेरी प्यारी पत्नी, ये मेरे लिए है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे लिए है। पहले इसको घी को हम मीडियम आंच पर गर्म करेंगे, फिर कचौरियां डालने के बाद इसको एकदम फ्लेम लो कर देंगे। और ये मान के चलिएगा कि गोल्डन ब्राउन होने में से कम 30 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए मैंने डाल के देखिए, और ये बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें 3 कचौरियां डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ाई छोटी है। तो 3 तो बड़ी कचौरियां और 1 छोटी कचौरी है।
अब हम चाशनी बनाने की भी तैयारी करते हैं और ये मैं इधर फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। ये कचौरियाँ अब धीरे धीरे बनती रहेंगी। इसी दौरान हम चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए ये मैंने 250 ग्राम चीनी ली है। जितनी मैदा उतनी ही चीनी। और कप के हिसाब से देखते हैं तो ये 1 कप आता है पूरा। मैदा हमारी 1.25 कप आई थी, लेकिन चीनी वजन के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से 1 कप आएगी। और इसको बनाने के लिए आधा कप पानी लिया है मैंने। चीनी 1 कप थी तो ये आधा कप पानी लिया है। और चाशनी बनने में हमारे सिर्फ 4 या 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें हमें 1 तार या 2 तार का इंतज़ार नहीं करना है, सिर्फ बस ये चिपचिपी सी हो जाए इतना इंतज़ार करना है और इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है। देखिए इसको मैं लगातार चला रहा हूँ। उधर ये कचौरी के भी थोड़े ऊपर आने लग गई है, तो इनको भी हमें एक पलटी देना होगा। और ये 20 स्टैंड्स केसर के मैंने दूध में गला दिए थे। आप चाहें तो इसको पानी में भी गला सकते हैं। और ये लगभग 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये इलायची का पाउडर जो पहले से तैयार कर लिया था उसको भी डाल दिया है। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 1 या 2 मिनट का समय और लगेगा चाशनी बनने में। अब ये देखिए ये भी ऊपर आ गई है, तो ये दूसरी को भी दे देते हैं, तीसरी को और ये छोटू को। अब चाशनी चेक कर लेते हैं। बस ये इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं। लगभग तैयार हो चुकी है। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, ये एकदम चिपचिपी हो चुकी है, तो एकदम तैयार है चाशनी। अब ये मिक्स कर देता हूं इसको मैं अच्छी तरह से। और ये गैस बंद कर देता हूं। अब ये देखिएगा अच्छी मंदी आंच पे अच्छी सिकने लग गई हैं ये। ये थोड़ा सब्र का काम है। ये लगभग देखिए ये 28 मिनट हो चुके हैं इनको सिकते हुए। ये छोटू तैयार हो गई है। अब ये थोड़ा जो इनके अंदर अपनी जो गर्मी होती है उससे भी ये थोड़ी सिक जाती हैं। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और एकदम तैयार हो गई हैं। थोड़ा कलर इनका ठंडा होने पे भी आएगा, चेंज होगा। अब ये बाकी बची हुई 3 कचौरियों को भी हम सेक लेते हैं। मैंने आंच अभी बढ़ा दी है फ्लेम को, और इनको भी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर तलूंगा। ये भी देखिए
गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, लगभग तैयार हैं ये। और इनको सिकने में भी लगभग 28 मिनट ही लगे हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये। अब हम चाशनी चढ़ाने की तैयारी करते हैं। अब चाशनी हम जितनी सर्व करेंगे उतनी ही कचौरियों पे चढ़ाएंगे। बाजार में भी जब हम लेने जाते हैं, बाहर पैक करके भेजनी होती हैं, तो वो चाशनी अलग रखते हैं और कचौरी अलग देते हैं। तो आप मर्जी आए जब उनको तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 कचौरियों को तैयार कर रहा हूँ और एक छोटू को भी तैयार कर दूंगा ताकि रागिनी उसे खा सके। देखिए इस तरह से छेद करेंगे। पहले एक चाकू से किया मैंने और फिर ये पीलर से मैं छेद कर रहा हूँ। आप अपना कोई भी तीखी चीज से कर सकते हैं। ये देखिए मैं सीधा ही पीलर से कर रहा हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है इसको, काफी सॉफ्ट है ये। ये तीसरी वाली गर्म है इसलिए मैंने कपड़ा ले लिया है। ये बाद में तली थी वो वाली है। अब चाशनी चढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, छोटू को भी मैं तैयार कर लेता हूँ। चलो चाशनी चढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, चाशनी वाले बर्तन में ही कचौरी को रख दें हम और उसके ऊपर अंदर धीरे धीरे चम्मच से डालें और चारों तरफ भी उसको अच्छी तरह से चाशनी से लपेट दें। ये देखिए इस तरह से हम। अब आप इसको कितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से इसमें चाशनी डालें। मैं यहाँ लगभग 1 टेबल स्पून चाशनी अंदर डाल रहा हूँ और इसके अलावा चारों तरफ फिर भी फैला रहा हूँ। ये जिस तरह से तैयार हो गई। अब ये दूसरी कचौरी ले लेते हैं। इन कचौरियों को इस तरह से हिलाएंगे कि अंदर चारों तरफ चाशनी फैल जाए। ये देखिएगा इस तरह से। अभी से ही मुंह में पानी आने लग गया है। तो रागिनी बोल रही मेरी छोटी वाली कचौरी भी तैयार करो आप। मैं बोल रहा हूँ सब्र का फल मीठा होता है। अब इसके हम सर्विंग के हिसाब से गार्निशिंग भी कर देते हैं। ये देखिए मैं चारों तरफ से इसलिए हिला रहा हूँ ताकि अंदर चाशनी अच्छी तरह से सब तरह पहुंच जाए। अभी ये इसके ऊपर मैं जो मैंने ग्रेट किए हुए बादाम बचा लिए थे वो उससे मैं इसकी गार्निशिंग कर रहा हूँ। इसी तरह से ये बचे हुए पिस्ते, इससे भी गार्निशिंग कर देते हैं इसकी। और ये फिर जो इलायची का पाउडर है इसको भी चारों तरफ से ऊपर भुरका देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे हाँ, मैं ये छोटू को तो भूल ही गया। तो इसको भी हम तैयार कर देते हैं।
इसमें कम चाशनी लगेगी। इसकी भी गार्निशिंग कर देते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। बाकी बची हुई 3 को जब इच्छा हो जब खा सकते हैं। तो आप इस डिश को ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा।